अमेरिका अब हमें जातियों के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहा है, ये देखकर आपको बहुत गुस्सा आने वाला है। Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. सुना आपने, ये वही पीटर नावराव हैं जो ट्रंप को इस पूरे टैरिफ के पीछे की गणित बताते हैं। ये जो टैरिफ पूरे वर्ल्ड पर लगाया गया और जो इंडिया पर टैरिफ इंपोज किया गया ना, उसके पीछे का दिमाग यही है, पीटर नावराव। अब ये व्यक्ति कह रहा है कि भारत में ब्राह्मण तेल बेचकर मुनाफा कमाए। पहले इन्होंने क्या आरोप लगाया कि भारत ने सस्ते दामों में रूस से तेल खरीदकर दुनिया भर को बेचा और उसके बाद फायदा कमाया। दूसरी बार इन्होंने आरोप लगाया कि इंडियन बिजनेसमैन ने अपनी झोलियां भरी। अब आरोप क्या लगा रहे हैं कि भारत में ब्राह्मण पैसा कमा रहे हैं इस चीज से। अब जब इन्होंने ब्राह्मण की बात की ना, तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल है कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। इंडियन पॉलिटिक्स भी यही चलती है कि रिफाइनरी के बिजनेस में SC ST OBC दलित का हिस्सा कहाँ है, इनके बिजनेस में कितने % दलित ओनर है। अगला सवाल ये पूछा जा सकता है क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में भी यही चल रहा है और ये अमेरिका की तरफ से बयान दिया जाना कोई संजोग नहीं है सर, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। अभी तक अमेरिका टैरिफ लिए फिर रहा था और अब अचानक से ब्राह्मण का जिक्र कैसे आ गया भाई? आपको नहीं लग रहा है कि हमें किस लेवल पर बांटने की कोशिश की जा रही है? पहले पहलगाम में भी हिंदू बोल के मारा गया और उसके बाद अब फिर से ब्राह्मण का जिक्र कर दिया गया है और सोशल मीडिया पर ये प्रोपेगेंडा भी चलाना शुरू कर दिया गया है भारत में जातियों के नाम पर बांटने की। ये देखिए, मैंने सोशल मीडिया से एक रैंडम ट्वीट उठाया है। इन्होंने लिखा कि ये बात सच है, ब्राह्मण जो है वो दलितों को बगल बिठाना पसंद तक नहीं करते। और जब मैंने इनकी प्रोफाइल चेक करी तो ये कोई इंडियन नहीं था। देखिए जरा कौन है ये। मतलब बाहर के देशों के लोगों को इतना ज्यादा आइडिया हो गया हमारे यहाँ की जातियों को लेकर कि कौन किसकी तरफ पसंद करता है, कौन नहीं, कौन मुनाफा कमा रहा है, कौन नहीं रूस से तेल खरीद कर। और भाई अब अगर ये इतने नीचे गिर चुके हैं तो हम भी थोड़ा सा आपको एक डेटा बताते हैं कि हमारे ऑफिशियल्स में कोई ब्राह्मण है ही नहीं, तो इन्होंने जिक्र कैसे किया। शायद आपको थोड़ा सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है। ना प्रधानमंत्री मोदी ब्राह्मण है, ना गृह मंत्री अमित शाह, ना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और आप बिजनेसमैन में ले लीजिए अडानी, अंबानी, गोयंका, बिरला, कोई ब्राह्मण नहीं है। फिर ये ब्राह्मण शब्द का जिक्र कैसे आया? और ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत बोला गया। मुझे तो यही लग रहा है कि इसका कहीं ना कहीं इंडियन कनेक्शन है। आप देखिए इंडियन पॉलिटिक्स में भी इस समय रिजर्वेशन का मुद्दा गर्मा गया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण, बिहार में विपक्षी गठबंधन ने कहा है कि 85% तक का आरक्षण बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि ओबीसी और पिछड़ी जातियों को उनका हक दिलवाना है। क्या भाई अभी तक तुमको याद नहीं आया था? मतलब चुनाव आते ही समाज को जातियों के नाम पर बांटना शुरू कर दो, यही पॉलिटिक्स है। और उधर अमेरिका की तरफ से अब ये बयान आना जातियों के नाम पर ही। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ खुल के, लेकिन ये सब बातें बता रही है कि भारत को किस हद तक भेदने की कोशिश की जा रही है अंदर से। ये पता है गृह युद्ध कराने जैसी स्थितियां बन रही है भारत में, जैसे बांग्लादेश में हुआ। आई डोंट नो आप इससे कितना एग्री करते हैं कितना नहीं, बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।